Yes. So today we are, as I told you, we will be seeing more concepts of SOT, that is solution of triangle. तो solution of triangle क्या था, मतलब होता क्या था कि आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के एलिमेंट्स फाइंड करना मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, जो अननोन है वो फाइंड करो मतलब ही सॉल्यूशन निकालो। तो ट्रायंगल में 3 चीजें होती है, नहीं सॉरी 6 चीजें होती है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, करेक्ट। तो उसको फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक हमने देखा है साइन रूल, दूसरा उसका छोटा भाई देखा हमने कोसाइन रूल, ठीक है। सो कोसाइन रूल में हम लोग क्या करते हैं, देखो कोसाइन रूल में व्हाट डू वी डू, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इट। एक है this one, a square equals to, this is b square equals to, and this is c square equals to। आप तीनों में से कोई भी एक पार्ट प्रूफ कर सकते हो, बाकी दोनों के लिए मैजिकल वर्ड यूज कर सकते हो सिमिलरली। ओके, अभी हमने स्टार्ट किया था ए पार्ट से या फिर फर्स्ट वाले पार्ट से। सो मैं वहीं पे लेके जाती हूँ, ये एकदम कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, तो मैं कल जो एक्सप्लेन किया था वही आपको लेके जा रही हूँ। ओके, यस, दिस वन, द कोसाइन। ओके, तो कोसाइन रूल में सबसे पहले तो हमको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, आप कोई भी एक वर्टेक्स ए बी सी तीनों में से कोई भी एक वर्टेक्स ओरिजिन पे ले लो। तो मैंने अज्यूम किया कि वर्टेक्स ए इट है 0,0, मुझे ए पसंद है तो मैं ए से स्टार्ट करती हूँ हमेशा, तो 0,0 पे ले लिया। तो उसी के बाजू में मैंने बी ले लिया, मतलब उसी के लाइन में, तो बी आ गया एक्स एक्सिस पे। और हमको ये भी पता है कि जब आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो और ए बी सी वर्टेक्स लिखते हो, तो वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड वही स्मॉल लेटर होता है। जैसे ए के अपोजिट होता है स्मॉल ए, बी के अपोजिट होता है स्मॉल बी, सी के अपोजिट होता है स्मॉल सी। तो उस हिसाब से बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए c,z। ओके, क्योंकि उसका डिस्टेंस ए टू बी, ये पॉइंट का डिस्टेंस है c, तो c,0 आ गया। ये दो वर्टेक्स तो एकदम आराम से आ गए। अभी जो ऊपर बैठा है ये C, ठीक है, उसके वर्टेक्स निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा काम है, बट हमें आता है सब कुछ, राइट। टेढ़ा हो या सीधा हमें आता है सब कुछ। तो हमने क्या किया, पहले तो ये डिस्टेंस देखा कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा डिस्टेंस चाहिए। सो आई वांट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, मैंने x अज्यूम किया उसको, एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द x एक्सिस, दैट इज y। तो मैंने एक छोटू सा ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाते ही सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि छू मंतर हो गई, राइट। सब कुछ हमारे सामने आ चुका था। हमने वो एंगल अज्यूम किया, ए एंगल, तो साइन ए gave us y upon b। okay, sin a gave us y upon b, that is opposite upon hypotenuse, and y मिल गया मुझे यहाँ से b sin a। ओके, तो C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिला b sin a। वैसे ही अगर मैंने cos का एंगल लिया cos a, तो दैट वाज AC adjacent upon hypotenuse, बट AC तो पैरेलल है मेरे x से, करेक्ट। ये जो x था उससे पैरेलल है मेरा AC, तो मैंने x by b लिखा, सो मुझे x कोऑर्डिनेट मिला b cos a। इस तरह से हमने वेरी इजीली वी हैव फाउंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हमें मिलने चाहिए तीनों पॉइंट्स के, उसके बाद ये एकदम केक वॉक, मतलब इजी हो जाता है, एकदम इजी। तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले फर्स्ट जो मेरा प्रूफ करना था LHS इक्वल्स टू RHS वो ले लिया। LHS से स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर। अभी ए को हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं, दैट इज BC, राइट, BC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बिकॉज B और C दोनों के मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। और क्योंकि वो स्क्वायर था ऑलरेडी, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट होता है वो अपने आप चला गया। देन यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट के लिए आई हैव यूज्ड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म फॉर्मूला, एंड ये तो 0 माइनस ही था तो ये सिर्फ स्क्वायर हो गया, ठीक है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। देन हमने b स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a, देन वो तो 1 हो गया
बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी 1 हो गया, फिर रीअरेंज किया और आपको RHS पार्ट मिल चुका है। एंड दैट इज हाउ यू हैव सेड दैट जो मेरा फर्स्ट पार्ट था दैट इज प्रूव्ड। Similarly, using the magical word, similarly, I can prove b square equal to this and c square equal to this. ये भी आप प्रूफ कर सकते हो इंडिविजुअली। कैसे? अगर आपको सेकंड प्रूफ करना है तो आपको बी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लेना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड प्रूफ करना है तो सी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल है उसको बस घुमाओगे ना तो आपको सारे तीनों के तीनों रिलेशंस आप प्रूफ कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और अगर आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप तीनों प्रूफ कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए को प्रूफ करो, बाकी लोगों को सिमिलरली लिख दो। ठीक है, समझा है कोसाइन रूल? क्विक रिवीजन। यस, ओके, वेरी गुड। ओके, सो इसके बाद अच्छा यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं वापस आज वाले लेक्चर पे। यस, तो इसके बाद अभी ये मैंने एकदम कंसाइज फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन था तो एकदम कंसाइज लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है। बट यस, एक बार आपको पता चल गया ना कि हाँ ये कैसे आया है तो यू कैन राइट ओनली दिस मच एंड गेट द मार्क्स। ओके, अगर पूछा तो। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोसाइन रूल भी हमने देखा था कि कैसे हम लोग कोसाइन रूल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वो तो इजी है, वो भी देखा था हमने। and we had seen some sums where we can use sine rule and cosine rule. Okay, so this is what we had studied so far, right? Now today we are going to start with projection rule. प्रोजेक्शन, अभी ना प्रोजेक्शन समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग ओपन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, थोड़ी देर, एक्चुअली पूरे सेशन के लिए ओपन चाहिए बट थोड़ा सा ध्यान दो। एक बार प्रोजेक्शन क्या है समझ गया ना, देन इट इज सॉर्टेड। ओके, सी, तो हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए देखते हैं। व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? सो टू प्रूव that in triangle ABC A is equal to B cos C plus C cos B. देखो A लिखा है तो B आएगा सेकेंड साइड एंड उसके साथ दूसरा एंगल cos C एंड C cos B। ठीक है, तो अगर A LHS में है तो RHS में A बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही एंगल में ना ही साइड में। जो दो एंगल और साइड बचते हैं उनको बस क्या बोलेंगे, मिसमैच करके लिखना है। ठीक है, पैटर्न समझा इसका? ओके, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। इसका पैटर्न बोला मैंने, क्या पैटर्न बोला कि अगर यहाँ पे A है तो RHS में A तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही cos से आएगा, ना ही sin आएगा, नहीं कुछ भी। बट जो भी बाकी है, अभी B और C बाकी है, तो B के साथ आएगा cos C, इसके साथ आएगा cos B, तो ये मिसमैच करके लिखना है हमको। ठीक है, और बीच में प्लस साइन। सो दिस इज द प्रोजेक्शन रूल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोजेक्शन। देखो, सो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल निकाला, जैसा भी आपको ट्रायंगल पसंद है आप निकाल सकते हो। मुझे स्केलियन ट्रायंगल पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, तो इसलिए मैंने स्केलियन ट्रायंगल निकाला है। ठीक है, यस। सो इस ट्रायंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है AD। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है AD। तो लेट अस राइट डाउन proof let AD be the perpendicular to BC, opposite side पे meeting at D। ठीक है, इस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है D पॉइंट पे। तो जब ये मीट करेगा यहाँ पे तो ये जो साइड है BC वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना रे। एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है।
करेक्ट, एम आई राइट? यस मैम। यस, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो ये जो दो पार्ट्स है इनको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। देखो, देयरफॉर BD, मैं पहला पार्ट ले रही हूँ BD, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। प्रोजेक्शन, ये पार्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। अभी ये AB कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? BC पे। BC जो पुरानी साइड थी वो वाली साइड, समझा है? सो क्या बोलते हैं BD को? प्रोजेक्शन ऑफ AB, BD से लग के जो दूसरी साइड है वो, और BD किस साइड का पार्ट है? BC का, ऑन BC। ये समझा? यस, नो? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैं वापस एक बार मैम एक बार रिपीट करती बताओ हूँ। ना। हाँ, मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। आई नो ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए। देखो क्या बोला मैंने, जब हम AD निकालते हैं, यहाँ पे कट कर रहा है AD, तो ये जो पूरा साइड है BC, पूरा साइड है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट है ये, इसको बोलते हैं नंबर 1, और इसको बोलेंगे नंबर 2। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरी साइड को, ये जो पूरी साइड थी BC को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी ये जो पार्ट 1 है BD, सिर्फ इतना पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB, देखो AB ऐसी लाइन आ रही है यहाँ पे, करेक्ट? इसका प्रोजेक्शन मतलब एक्सटेंशन बोल सकते हो आप, एक्सटेंशन समझने के लिए, एक्सटेंशन ऑफ AB ऑन BC, करेक्ट? तो जो लाइन, दूसरी लाइन है एडजेसेंट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये कौन है? ये एडजेसेंट लाइन, और ये क्या है? पेरेंट लाइन। ये मैं मतलब मैं समझने के लिए आपको बता रही हूँ, ये कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो एडजेसेंट लाइन है AB, और पेरेंट लाइन कौन है? मतलब BD किसका पार्ट है? BC का। यस और नो? समझा अभी? हाँ, सेम वे क्या आप अभी दूसरा पार्ट जो है, ठीक है, दूसरा पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। करेक्ट, वेरी गुड। प्रोजेक्शन ऑफ AC, जो एडजेसेंट लाइन है, ये वाली एडजेसेंट लाइन, ऑन पेरेंट लाइन इज BC ओनली। ओके, यस मैम। यस, ये समझा है? पक्का? यस मैम। एडजेसेंट लाइन, पेरेंट लाइन। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बस हमारे समझने के लिए है, ये आपको एक्चुअली नहीं लिखना है थ्योरम में, इसको पेंसिल से लिखो। ओके, कि क्या है ये सिर्फ समझने के लिए। ऑलराइट, ओके, नाउ वी विल गो अहेड। अभी देखो इसके 3 केसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये किसी ने मुझे बोला नहीं था कि ये ऐसा ही ट्रायंगल है ना? ये ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, यस और नो? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहीं पे बोला है क्या थ्योरम में कौन से टाइप का ट्रायंगल है? नो। तो हमें सारे टाइप्स पे चेक करना पड़ेगा कि ये थ्योरम करेक्ट है कि नहीं। वेरी इजी, डोंट वरी। 3 केसेस है, बट दे आर इजी। Okay, ठीक है। So what I will write down next I will write down case 1, ठीक है, केस 1, जहां पे मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि B एंड C जो है, एंगल B एंड एंगल C आर acute angles, जो कि यहाँ पे दिख रहा है acute angles, ठीक है। सो
Therefore, projection of AB on BC. Projection of AB on BC. ये कौन है एक्चुअली? प्रोजेक्शन ऑफ AB on BC कौन है? AD, sorry BD. हाँ, BD. ठीक है, तो ये जिस मैंने लिखा है, दिस इज इक्वल टू C cos B. ये समझा है क्या? दिस इज इक्वल टू C cos B. हाउ? मैंने cos B लिया, देखो B, सो cos B क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट कौन है? BD है ना? Yes. एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस C. करेक्ट. तो अगर मैं C यहाँ पे लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? C cos B इज इक्वल टू BD. BD तो मेरा प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC है, राइट? मैम एक बार फिर समझा? हाँ, ओके. ध्यान से सुनो अभी वापस अगेन. ठीक है, मुझे इसको प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, मुझे इसको कुछ अलग तरीके से लिखना है. क्या लिखूंगी मैं? देखो, मैं B एंगल ले रही हूँ. ठीक है, B एंगल, आई एम टेकिंग B एंगल. व्हाट इज cos B इन दिस ट्रायंगल? cos B, बताओ. एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट साइड? दिस वन. adjacent of hypotenuse. हाँ, एडजेसेंट इज BD BD, upon हाइपोटेन्यूज इज C. हाँ C. करेक्ट. अभी ये C जो है, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. देयरफॉर C cos B इज इक्वल टू BD आ जाएगा, Yes ma'am. राइट? बट BD क्या है? BD तो ये है ना, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC. देखो, Yes ma'am. तो ये जो रिजल्ट है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या? इक्वल्स टू C cos B. Yes. चलेगा? हाँ. अभी सेम वे C के साथ करेंगे. देखो, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर दिस टाइम. अभी C के साथ करो. सो मुझे बताओ व्हाट इज cos C? क्या आएगा? BC upon Adjacent? AC, that is B. हाँ, AC, that is B. Very good. So adjacent upon hypotenuse again वही करो. B को यहाँ पे लेके जाओ. B cos C is equal to DC, right? But DC कौन है रे? What is DC? Projection of Projection of AC on on BC. Correct. Projection of AC on BC is equal to B cos C. ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा. सो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ चाहिए तो. आई विल गिव यू इक्वेशन नंबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. तो मैंने यहाँ पे लिखी. अभी ये ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है. इतना तो समझेगा ना बाद में. Yes ma'am. और पिंक कलर से लिखा है, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन. ये समझा है? तो नाउ वी कैन राइट डाउन. Okay, so I will write down this like this. Therefore, BD is equal to C cos B. C चला गया. And DC equals to B cos C. Right? मैंने बस अभी लाइंस के साथ लिखा है. अभी हमें एक मैजिक करना है. ओके, वी हैव टू डू वन मैजिक. मैम रिपीट. क्या रिपीट करूं? केस 1. केस 1 कंप्लीट होने दो, फिर मैं रिपीट करती हूँ. ठीक है, ऐसे बीच बीच में किया तो लिंक टूट जाएगा. लेट मी फिनिश केस 1. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ तक आ गए. अभी फ्रॉम डायग्राम कैन आई राइट? ओके, ध्यान से देखो. फ्रॉम फिगर कैन आई राइट ए जो साइड है दैट इज इक्वल टू BD प्लस DC.
देखो तो Yes, ma'am. हाँ, हैंड राइटिंग का पूरा BD प्लस DC। ओके, अभी BD कौन है रे? B cos C. यस, C cos B। C चला गया, C cos B प्लस DC कौन है? B B cos C. cos C, और यहाँ पे है A। दिस इज फ्रॉम 3 and 4। ओके, और यही तो प्रूफ करना था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hence proved। ओके, हेंस प्रूफ। अभी देखो वापस मैं दिखाती हूँ इसको, थोड़ा सा मैं श्रिंक करती हूँ सो दैट पूरा एक साथ आ जाए। यस, अभी देखो ध्यान से वापस। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। कौन सा कलर ले? ठीक है, ये वाला लेते हैं। देखो, हमको प्रूफ करना है ये A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। किया तो है प्रूफ, बट ये यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या क्या झोल किए हमने वो देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बनाया फ्रॉम A टू BC। तो AD परपेंडिकुलर बनाया जो BC पे है एट मीटिंग एट पॉइंट D। ऑलराइट, जब ये परपेंडिकुलर बनता है तो वो पूरे लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, BD ये फर्स्ट पार्ट है और DC। ठीक है, BD और DC ये फर्स्ट पार्ट है। अभी BD को मैंने बोला है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। कैसे मैंने प्रोजेक्शन बोला कि देखो BD का एडजेसेंट लाइन कौन सा है? AB, और पेरेंट लाइन कौन सा है? BC। ठीक है, पेरेंट लाइन मतलब BD किसका पार्ट है? छोटू पार्ट है ना, वो पूरा लाइन नहीं है, छोटू पार्ट है। किसका पार्ट है पूरे लाइन का? BC का। तो इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। सेम वे जो दूसरा छोटू पार्ट बना है वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC, एडजेसेंट अपॉन पेरेंट। इतना समझा सबको? 1 and 2 इक्वेशन मिला है। ठीक है, फिर आई हैव टेकन केस 1। केस 1 में मैंने दोनों एंगल्स को एक्यूट समझा है, मतलब दिस इज द डायग्राम फॉर इट। ओके, ये केस 1 का डायग्राम है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ चाहिए तो। केस 1 का डायग्राम है, केस 2 के लिए अलग डायग्राम है। ओके, तो केस 1 के सामने आप ये डायग्राम बना सकते हो ना। मैंने cos B, दो एंगल्स मैंने बोला ना एक्यूट, तो दोनों एंगल्स का cos ले लो। क्यों cos? क्योंकि देखो थ्योरम में आपको cos ही प्रूव करना है, साइन का कहीं पे है क्या नामो निशान? No, ma'am. No, and I want cos C and cos B, that is why I have taken cos C and cos B only। तो मैंने cos B लिया adjacent upon hypotenuse, ठीक है, एंड मुझे BD पता है या फिर BD को ही यूज करके ये आ गया। तो ये देखो C cos B आपका एक पार्ट आ चुका है ना, C cos B जो प्रूफ करना है उसमें से, राइट? मतलब ये राइट है। तो BD कौन है? BD इज नथिंग बट इक्वेशन 1 में मैंने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन मैंने C के साथ लिया, वही किया। cos C क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। B को शिफ्ट कर दो, तो DC कौन है? DC देखो सेकेंड इक्वेशन में कौन है? प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC मैंने लिखा B cos C। ठीक है, बस मैंने उसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया ना। अगेन आई हैव रिटन BD एंड DC, तो बस ये इसकी जगह पे लिखा DC और इसकी जगह पे लिखा BD। ठीक है, LHS में से दूसरा लिखा। आई हैव गॉट 3 and 4 इक्वेशन ना। ये जो पूरा साइड है देखो, ये जो पूरा साइड है BC, करेक्ट, पूरा A साइड है। तो A को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, BD प्लस DC। और BD कौन है? ये। DC कौन है? ये। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 लिख दिया मैंने, मुझे जो चाहिए था वो अपने आप आ चुका है। ओके, समझा? दिस इज केस 1 एवरीवन।
Yes, ma'am. हाँ, अभी एक केस 1 अगर समझा है ना तो केस 2 भी आराम से समझ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक एंगल को बी या सी को ऑब्ट्यूज समझते हैं, ठीक है। बी या सी को ऑब्ट्यूज समझते हैं। केस 2 केस 2 देखो, केस 2 का डायग्राम यहाँ पे है। मैंने क्या बोला कि एक एंगल को मुझे ऑब्ट्यूज लेना है, सो लेट एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। दिख रहा है क्या ऑब्ट्यूज एंगल जैसा? दिख रहा है ना? Yes, ma'am. यस, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल अपना। तो इसकी वजह से ट्रायंगल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी अगर मुझे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बीसी पे नहीं आएगा, उसके बाहर आएगा, करेक्ट है? देखो, Yes. वो ऑब्वियसली बीसी के बाहर आएगा क्योंकि ऐसा ट्रायंगल है ना, टेढ़ा हो रहा है, तो इससे अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो बाहर आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, वापस वही ए बी ऑन बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी तो है ही, ये वाला साइड बोल रही हूं मैं, बी डी, ठीक है, बी डी, ओके, करेक्ट। सी, प्रोजेक्शन मतलब ये जो परपेंडिकुलर से बनता है ना उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये वाला है, ए बी, करेक्ट। और पेरेंट साइड कौन सा है? बी सी। भले ही वो उसके पेरेंट के बाहर है बट पेरेंट साइड ही है ना वो, बी सी, तो इसको हम लोग यही बोलेंगे। तो एडजेसेंट अपॉन पेरेंट ही है ये वाला, ठीक है। तो बी डी जो हमारा प्रोजेक्शन है जो परपेंडिकुलर से बनता है वो ये है, ओके। बट क्योंकि ये बाहर है, क्योंकि ये बाहर है तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, अभी थोड़ा सा अलग दिखेगा। देखो, मुझे ये वाली साइड चाहिए, करेक्ट। तो एक्चुअली हम लोग अगर इसका कॉस ले, इस एंगल का, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या मिलेगा रे, बताओ? व्हाट विल बी कॉस अल्फा? DB by AB. बी डी, DB by AB. हाँ डी बी या बी डी कुछ भी, बाय ए बी। ए बी तो सी है ना? Yes, ma'am. हाँ, यस, बट मुझे अल्फा नहीं चाहिए रे, मुझे ये एंगल बी चाहिए। 180 मुझे minus alpha. करेक्ट, वेरी गुड। तो अल्फा को क्या मैं 180 सॉरी माइनस बी लिख सकती हूँ एंगल? कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes. क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। देखो, टोटल इसका 180 रहेगा, ये जो टोटल एंगल है ये 180 अल्फा है, बट अल्फा का मैं क्या करूं? अल्फा तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बी एंगल चाहिए। तो इसलिए अल्फा को बी बनाने के लिए मैंने 180 माइनस बी किया। अभी मुझे बताओ, कॉस ऑफ 180 माइनस एनी एंगल इज व्हाट? Minus cos B. यस, माइनस कॉस बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी अपॉन मैम वो सी। 180 माइनस बी का से हाँ, देखो, कोई भी आपको ऐसा एंगल है आपके पास तो ये जो पूरा है ना ये 180 होता है, करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि ये है 110 तो ये कितना रहेगा? 20. बस 20?
70 70 70. 70, हाँ 70, मतलब इन दोनों का एडिशन 120 आता है ना, ये पूरा 180 डिग्रीज होता है, तो वही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे बी चाहिए, अल्फा का मुझे कोई यूज नहीं है, बट अल्फा क्यों यूज किया, क्योंकि बीडी बाहर की तरफ है, इसीलिए मुझे बीडी अपॉन सी चाहिए था, प्रोजेक्शन के हिसाब से चाहिए था, इसीलिए। तो बीडी अपॉन सी के लिए मैंने कॉस अल्फा लिया, अल्फा को कोई चाहिए नहीं था, राइट, सो इसलिए मैंने किया 180 माइनस बी, सो कॉस ऑफ 180 माइनस एनी थीटा इज माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। सो बी डी अपॉन सी, अभी ये सी को यहाँ पे लेके जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी डी। बी डी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बी डी अपना प्रोजेक्शन है ना, तो उसी को तो हटाना है ताकि हम उसको इक्वेशन में डाल सके। सो देयरफॉर बी डी विल बी व्हाट, माइनस सी cos b, करेक्ट। यहां से, ओके। नहीं समझा, किसको नहीं समझा, सुशील या खुशी या दोनों को? खुशी. ओके, ठीक है। क्या नहीं समझा बेटा? मैम वो बी एंगल कहाँ से लिया और 180 माइनस बी कहाँ से है, वो नहीं समझा। ओके, देखो वापस मैं करती हूँ। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इसको भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये पता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज कॉल्ड बी डी, इतना ठीक है, इसमें कोई नहीं यस मैम। कंफ्यूजन, ओके। बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनो, अगर समझा है फिर भी ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं बहुत ही स्लो जा रही हूँ इसको लेके, क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है ना। मुझे बी डी चाहिए, ठीक है, बी डी इन फॉर्म ऑफ कॉस एंगल चाहिए, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो बी डी अगर चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, करेक्ट। इसका ही कॉस मुझे एडजेसेंट बी डी मिलेगा, है ना। तो इस एंगल को मैं लेती हूँ अल्फा, क्योंकि ये एंगल पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, बाहर वाला एंगल है, तो इसको मैं लेती हूँ अल्फा। तो अगर मैं करूँ कॉस अल्फा, तो मुझे क्या मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज सी, ठीक है, कॉस अल्फा की वजह से। बट अल्फा क्या है, कुछ नहीं है, राइट। तो हमको ये पता है एक चीज कि कहाँ पे करूँ, यहाँ पे, अगर ऐसा कोई एंगल है, ठीक है, ओके, तो ये जो पूरा होता है ना, यहां से यहाँ तक, दिस इज 180 डिग्रीज, हमेशा आप ऐसे ही लिखते हो ना, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, यस मैम। करेक्ट। तो यहाँ पे 180 है, मतलब ये पूरा एंगल 180 है, यहाँ से लेके यहाँ यस तक, मैम। ओके, हाँ, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि ये एंगल अभी एक्यूट दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल है लेट्स से 70 डिग्रीज, ठीक है, ये एंगल है 70 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना आएगा, इतना 110। 110 डिग्रीज। क्या किया आपने, 180 माइनस किया ना, यस मैम। हाँ, ठीक है, करेक्ट। अभी वापस से और एक आंसर दो मुझे। अगर मैं बोलूं कि हाँ, यस, ठीक है, ये एग्जांपल से काम चल जाएगा। ये 70 डिग्री है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने किया 180 माइनस 70, करेक्ट। यस मैम। हाँ, तो वही है, यहाँ पे अल्फा है, और अगर मैं बोलूं कि ये एंगल है मेरा बी, ऑब्वियसली ये बी है, देखो बी यहाँ पे है ना, पॉइंट ए बी सी, तो ऑब्वियसली ये एंगल बी है, और बी को ही हमने ऑब्ट्यूज लिया है, करेक्ट। तो ये है मेरा बी एंगल, मुझे अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा मेरे किसी काम का नहीं, तो मैंने अल्फा को 180 माइनस, जैसे आपने यहाँ पे 70 किया, वैसे मैंने अल्फा को किया 180 माइनस बी। यस मैम, समझा। हाँ,
तो बस नंबर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट इट्स ओके। ये बी डी ही रहेगा और ये सी रहेगा। अभी ये तो कॉस का प्रॉपर्टी है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये आपने लास्ट ईयर सीखा होगा, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा दैट इज बी एंड बी डी बाय सी। अभी बी डी चाहिए ना मुझे, देखो यहाँ पे बी डी है, तो मैं ये सी को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे मिलेगा माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू बी डी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से हम लोग बस ये रिजल्ट उठाने वाले, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा शायद टेक्स्ट बुक्स में। So whatever I am writing in a different color, that is a explanation. Okay. So मैं finally यहाँ पे क्या लिखूंगी? Therefore मेरे actual theorem में BD is equal to minus C cos B. ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से. Okay. Now getting it? यस मैम। हाँ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करें? ये तो माइनस सी कॉस भी आ गया, अभी बी डी लेते हैं। या ए सी दूसरा प्रोजेक्शन लेते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्शन हमने कैसे लिखा था? नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, जो सेकेंड एडजेसेंट है वो ऑन बी सी, तो ये आ जाएगा पूरा लाइन डी सी। देखो डी सी अभी पूरा लाइन है, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट? यस मैम। डीसी, तो डीसी को मैं क्या डायरेक्टली, अभी देखो इसको करने की तो जरूरत नहीं है, बट मुझे डीसी इक्वल टू समथिंग चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉस। तो डीसी के लिए मेरा एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल लेती हूँ मैं, सी एंगल। तो मुझे बताओ कॉस सी कॉस सी क्या लिख सकती हूँ मैं? पूरा बताओ, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको? BC by B आएगा। हाँ देखो, ये D है, ये C है और ये A है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बीच में ये जो B आ रहा है ना, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कॉस आपका सिर्फ AD। हाँ, शू टू द ट्रायंगल मुझे निकालने दो, D C A ऐसा है, ठीक है? तो cos C मुझे मिलेगा DC बाय अपोजिट B, दैट इज B, करेक्ट? तो इसको बस मैं यहाँ पे लेती हूँ, B cos C इक्वल टू DC, और DC तो चाहिए ना क्योंकि DC प्रोजेक्शन है। तो हमें प्रोजेक्शन को cos वाले फॉर्म में लिखना है। देखो अभी मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, B cos C, चलेगा? यहाँ पे लिखा, यस B I cannot make a, अच्छा ठीक है ऐसे करती हूँ। I know it looks very गंदा ऐसे, but I just want you to understand this. तो ये B cos C आया। अभी from the figure, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको ढूंढना है। From figure, देखो लास्ट टाइम हमने A जो था, A को क्या लिखा था? दो प्रोजेक्शंस का सम लिखा था, क्योंकि प्रोजेक्शन वो दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड किया था। बट दिस टाइम दिस फुल प्रोजेक्शन या फिर A इज व्हाट? DC, DC बड़ा लाइन है, माइनस BC, सॉरी DC माइनस BD है, करेक्ट? देखो जरा, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, ये एरोज को मैं डिलीट करती हूँ थोड़ी देर। अगेन सी द डायग्राम, ओके? अच्छा, इसको डॉटेड बनाना चाहिए। ये अपना एक्चुअल ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है? ये है अपना एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है? तो ये है D, ये है C, ये है B, मुझे चाहिए A।
ठीक है। ए क्या है, ए बस इतना सा पार्ट है। तो ये पूरे डीसी में से अगर मैं ये प्रोजेक्शन माइनस करूं, डीसी माइनस बीडी, तो मुझे ए मिलेगा, करेक्ट? हाँ, अभी डीसी और बीडी दोनों हमारे पास है। डीसी क्या है, बी कॉस सी माइनस माइनस ऑफ सी कॉस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, हेंस प्रूव्ड, है ना? यस मैम। यस। तो प्रोसीजर समझो, क्या करना है आपको, दो प्रोजेक्शंस लिखने हैं, ठीक है। दोनों प्रोजेक्शंस को कॉस के फॉर्म में लिखना है, और फिर जो पूरा ए है वो उन दोनों प्रोजेक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ये देखना है। तो अगर एक्यूट एंगल है तो ए विल बी द एडिशन, जैसे यहाँ पे है, देखो ए विल बी एडिशन, क्योंकि एक्यूट एंगल था तो ऑब्वियसली वो बीच में डिवाइड करेगा, जो सेगमेंट है बीसी उसको बीच में डिवाइड करेगा, इंटरनल डिवीजन बोलते थे ना हम लोग, इंटरनल। और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, तो इसलिए ए वॉज डीसी माइनस बीडी। ओके, ठीक है, समझा है? आई एम गोइंग वेरी स्लो गाइज, हाफ एन आवर से हम लोग यही कर रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी केस थ्री ना एकदम चिंटू है, ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस। केस थ्री, कोई मुझे केस थ्री बता सकता है, गेस कर सकते हो क्या होगा केस थ्री? हमने एक्यूट देख लिया, ऑब्ट्यूज देख लिया, अभी कौन बचा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो गया ना? क्या क्या? राइट एंगल। यस, राइट एंगल बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट बी इज राइट एंगल, ओके। बी को हम राइट एंगल अज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होगा, अभी इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास, बट वी विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। पोजीशन सेम रखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है 90 डिग्री, ऑलराइट। और इसके अपोजिट है स्मॉल ए, इसके अपोजिट है स्मॉल बी, इसके अपोजिट है स्मॉल सी। अभी अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू द अपोजिट साइड, फ्रॉम ए टू द अपोजिट साइड, तो ये ऐसे ही आएगा ना प्रोजेक्शन, यस और नो? प्रोजेक्ट सॉरी एल्टीट्यूड, सॉरी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए टू द बी, तो ये तो ऐसे ही आएगा ना, उसी लाइन पे आएगा। तो ये डी पॉइंट और बी पॉइंट सेम कोइंसाइड करेगा सेम पे, करेक्ट? सो परपेंडिकुलर एडी coincides with साइड ए बी, तो ए बी जो साइड है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, एंड पॉइंट डी coincides with बी, तो वो भी पॉइंट भी coincide करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग पहले क्या करेंगे, आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। इस बार हमको जो प्रूफ करना है ना, उसके आरएचएस से। सो आरएचएस देखो क्या है, आरएचएस बी कॉस सी प्लस सी
cos b, ये हमारा RHS पार्ट है जो प्रूव करना है उसका, ठीक है। b cos c प्लस c cos d। अभी अगर मैं इससे एंगल b cos b निकाल, no wait, we will draw this। मुझे बताओ इससे cos c क्या आएगा? What will be cos c? Can you hear my voice clearly? Yes, ma'am. हाँ, तो cos c क्या आएगा यहाँ से? Adjacent, that is a, या फिर BC लिखेंगे, BC अपॉन hypotenuse, that is B, करेक्ट। तो ये मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ B cos c, क्या है मेरा? BC है, yes or no? तो B cos c, इसके जगह पे मैं BC लिख सकती हूँ, राइट। और अगर मैं cos b करूं तो cos b, इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ चाहिए तो। हम BC को A भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वो लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे BC को A। अच्छा ठीक है, यहीं पे लिखती हूँ चाहिए तो, अदरवाइज अगेन कंफ्यूजन हो जाएगा। B cos c को हम लोग A लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर आया है A। अभी मुझे बताओ cos b क्या है रे? cos 90 डिग्रीज, 0 degree. दैट इज 0। तो ये तो 0 हो गया ना, करेक्ट। तो आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू LHS, सी, दैट्स इट। Therefore, A is equal to B cos C plus C cos B। हो गया प्रूफ आपका, नथिंग एल्स टू डू। समझा है? Yes or no? Yes ma'am. Come on, write down in the chat, किसको समझा है, किसी को नहीं समझा है, क्विकली। एटलीस्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3 बहुत ही इजी है बच्चा लोग। नहीं समझा है तो नहीं बोलो, समझा है तो हाँ बोलो, जो भी है, ओके। हाँ, तो अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है ना, तो एकदम इजीली जस्ट RHS से स्टार्ट करना है। RHS में एक आपको A मिलेगा, दूसरा तो 0 मिलेगा, तो वही दिस इज द व्हाट वी से LHS पार्ट, ओके। yes, so hence proof, and similarly we can prove all the cases, okay। so similarly अभी magical word, right। तो ये तो सिर्फ मैंने B वाले केस लिए, जहाँ पे B एंगल था acute, B था obtuse, B था right angle। same way similarly we can prove all the cases where C is obtuse and right angle, ठीक है। तो अगर C को भी आप obtuse या right angle लेते हो तो भी हम सेम वे प्रूव कर सकते हैं। so therefore in all possible cases A is equal to B cos C plus C cos B, ठीक है। एंड ये सारे केसेस में पॉसिबल है। एंड सिमिलरली
We can prove other statements also. ओके, कौन से अदर स्टेटमेंट्स? सी, तो ये जो प्रोजेक्शन रूल है ना, ये भी 3 टाइप्स का होता है. मैंने सिर्फ एक टाइप आपको दिखाया. जो अदर स्टेटमेंट्स है वो B इक्वल टू आएगा कुछ तो, और C इक्वल टू आएगा. जैसे कि ये देखो B इक्वल टू, तो यहाँ पे B है तो A और C बाकी है, तो दैट विल बी A cos C मिसमैच एंड C cos A. करेक्ट. अगर मैं लिखती हूँ C इक्वल्स टू, तो कौन बाकी है? A और B. मिसमैच करके लिखो A cos B प्लस B cos A. समझा है? These are the other 2 statements. So इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, डोंट वरी. ठीक है, इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे. ये बस आपको यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए. ओके एवरीवन? यस मैम. ठीक है. सो यही है. यस. एक बार आपको खुद से देखना पड़ेगा. ऑलराइट, तभी जाके ये और अच्छे से समझेगा. क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है ना, आप सिर्फ सुन रहे हो और देख रहे हो. अगर आप खुद लिखोगे भी, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हम लोग साइमल्टेनियसली लिख पाते, या फिर एक ऑफलाइन सेशन होता तो और इफेक्टिव होता. बट नो वरीज, लेटर यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप. जब आप खुद लिखोगे विथ ऑल दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने साइड में लिखा है, ये जब आप खुद करोगे तभी और अच्छे से समझ आएगा. ओके. सो कलर कॉम्बिनेशंस जो मैं यूज करती हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पे ये पिंक कलर से लिखा है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला है. ऐसे जो ये ब्लू कलर से लिखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला है. ओके. यस. So this was the projection rule. I know it is lengthy, I know it is confusing, but I will tell you, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इस पे इतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा. Try to understand how to solve the sums. Okay? अभी एक sum दिखाती हूँ मैं, then you will understand what I am saying. देखो सम क्या है. इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट A cos C minus cos B equals to 2B minus C cos of A by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, cos of A by 2 का होल स्क्वायर. नाउ सॉल्यूशन देखो. हाँ, कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. तो LHS से स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि RHS में A by 2 है, और A by 2 जैसा कोई फॉर्मूला मैंने अभी तक देखा ही नहीं. ये सुनो. करेक्ट. सो वी विल स्टार्ट विथ LHS पार्ट. LHS equals to A cos C minus cos B. बराबर. यस. सो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, A cos C minus A cos B? Can I write it like this? Yes. हाँ, अभी हमको प्रोजेक्शन रूल यूज करना है. कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सा वाला यूज करेंगे, आई विल टेल यू. सी. सो ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइड में, बाय projection rule. Okay, so A cos C, A cos C कहाँ पे आएगा? A और C का जोड़ी बना है, तो इसका दूसरा पैर होगा C और A का जोड़ी, मतलब RHS में होगा B, एक साइड पे होगा B. तो मैं B इज इक्वल टू, देखो A cos C प्लस C cos A ऐसे लिख सकती हूँ. मुझे यहाँ से A cos C मिला,
So therefore A cos C को I can write down as B minus C cos A. ये समझा क्या? Yes. Yes, ma'am. तो मैंने क्या किया, मेरा जो पहला पार्ट था वो मुझे कौन से प्रोजेक्शन रूल में मिलेगा, तो ये मैंने बाय हार्ट नहीं किया है रूल्स। मैंने क्या किया, हाँ ए और सी का जोड़ी है, मतलब इसका दूसरा पेयर क्या होगा, ए और सी, तो सी और ए का जोड़ी होगा। और मेरे एलएचएस में क्या होगा, बी, तो मैंने बी लिखा, ए और सी का जोड़ी बनाया और दूसरा जोड़ी बनाया, ठीक है, मिसमैच जोड़ी। और फिर मुझे जो चाहिए उसको इक्वल्स टू दिस लिखा, राइट। देन सो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकती हूँ, this is b minus c cos a. ओके, सेम वे मैं इसके लिए भी कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे कौन सा जोड़ी है बताओ, a और b का जोड़ी है, राइट। तो मैं इसे लिखती हूँ इक्वल्स टू a cos b, इसको पहले लिखो। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या आएगा रे, b और a का जोड़ी, मतलब b cos a ऐसे आएगा, राइट। मिसमैच जोड़ी, हाँ। यहाँ पे कौन रहेगा फिर एलएचएस में, सी, जो नहीं आया है यहाँ पे वो। अभी मुझे इसके लिए लिखना है ना, इसके लिए, तो मैं इसको एलएचएस में लिखती हूँ, ए कॉस बी विल बी सी माइनस बी कॉस ए। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ अभी, सी माइनस बी कॉस ए। समझा सब्स्टिट्यूशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो इसको, ये जो है आपका, ये इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन। तो आप ये यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर साइड में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। बट यस, ये प्रोजेक्शन रूल यूज किया वो दिखाना पड़ेगा। तो आप ये इसके नीचे भी लिख सकते हो या फिर साइड में भी लिख सकते हो। तो ये ग्रीन कलर का ब्रैकेट कहाँ से आया, फर्स्ट वाले से, तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्शन रूल यूज किया। पिंक कलर का ब्रैकेट इस वाले से आया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट। चलो काम करते हैं। दिस इज b minus c cos a minus c plus b cos a. Okay, now what we can do is, ठीक है, तो मैं पहले सिर्फ साइड्स लिखती हूँ, दैट इज b minus c and okay, so I can take it like this, minus of b minus c cos a, मैंने cos a कॉमन करके लिखा, समझा? इस Yes. वाले टर्म से और इस वाले टर्म से मैंने cos a कॉमन करके लिखा, तो दैट इज b माइनस सी, माइनस साइन बाहर, तो मुझे देखो b माइनस सी दो टर्म्स मिले। हम उधर से b माइनस सी को कॉमन लेंगे, फिर 1 माइनस कॉस से बचेगा। यस, b माइनस सी कॉमन और यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस ए। ओके, 1 माइनस कॉस ए। अभी 1 माइनस कॉस ए, इसको हम क्या 2 कर cos सकते, स्क्वायर a by 2 का होल स्क्वायर। हाँ करेक्ट। तो ये जो बोल रहा है ये ऐसे है कि दिस इज cos 2a equals to 2 cos ऐसा कुछ, 2 2 cos cos स्क्वायर a। square है मैम। हाँ वही ना, मैंने होल स्क्वायर लिखा, यस मैम। -1, करेक्ट। सो बट यहाँ पे a और यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, a by 2 हो जाएगा, करेक्ट, हाफ Yes. एंगल हो जाएगा, राइट। यस, तो ये 2, ये b माइनस सी और ये 1 माइनस कॉस ए विल बी कॉस ऑफ a by 2 का स्क्वायर, करेक्ट। यस, Yes. बट मुझे देखो ये फुल स्क्वायर चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू बी माइनस सी कॉस ए बाय 2
का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि RHS में वैसे दिख रहा है इसीलिए, नथिंग एल्स, एंड दिस इज RHS, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, समझा है? दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द प्रोजेक्शन रूल। तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा प्रोजेक्शन रूल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी ये जो सारे क्वेश्चन के टाइप्स है, ये सब लोग जब मिक्स आते हैं, मतलब सारा एक ही एक्सरसाइज है ऑफ कोर्स, तो कहाँ पे रूल, प्रोजेक्शन रूल यूज करना है, कहाँ पे साइन, कहाँ पे कॉस, ये कैसे याद रखिए। तो देखो हर एक रूल में, साइन में देखो कैसे टर्म्स आते हैं, तो साइन अगर दिख रहा है आपको तो साइन रूल ही आएगा। कॉस दिख रहा है तो एक तो कोसाइन रूल आ सकता है, नहीं तो प्रोजेक्शन रूल आ सकता है। प्रोजेक्शन रूल में भी आप टर्म्स याद रखो, टर्म्स किस प्रकार है, राइट? और जो कोसाइन रूल था उसमें स्क्वायर आता है ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है। यस, करेक्ट, गॉट इट? मैम will you give व्हाट निखिल? will you repeat the या श्योर, आई विल रिपीट। तो पूरा सम एक बार वापस रिपीट करती हूँ मैं, ध्यान से सुनो एवरीवन। ओके, सी क्या किया हमने, तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट किया। ओके, LHS से स्टार्ट किया। LHS को मैंने A मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है? LHS का A मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की तरफ, तो ये हो गया A cos C और A cos B। अभी ये जो टर्म है ना, ये मुझे ना ही साइन रूल में दिखता है, साइन रूल में तो कॉस आता ही नहीं है। कोसाइन रूल में स्क्वायर आते हैं और कॉस का टर्म आता है, बट स्क्वायर भी आता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो बचा प्रोजेक्शन रूल। अभी प्रोजेक्शन रूल में आपको स्टार्ट कैसे करना है कि मैं कौन सा प्रोजेक्शन रूल यूज करूं, क्योंकि 3 है, तीनों में से कौन सा। तो सबसे पहले ये जो टर्म है, ये टर्म अगर ये A और C का जोड़ी है, राइट, तो इसका दूसरा टर्म क्या होगा, C और A का जोड़ी, करेक्ट? मिसमैच जोड़ी। किसी ने नेटफ्लिक्स देखा था मिसमैच सीरीज? ऑब्वियसली देखा होगा, देखा था क्या? सच्ची no ma'am बताओ। नो? no ma'am अरे सच्ची बताओ। मिसमैच्ड, प्राजक्ता कोहली का, मोस्टली सेन का सीरीज, किसी ने नहीं देखा? मान ही नहीं सकती मैं, एटलीस्ट कोई तो होगा जिसने देखा होगा। देखा है ना? यस, तो वो याद रखो, ठीक है? मिसमैच जोड़ी, तो A और C का जोड़ी और C और A का जोड़ी, ठीक है? मैंने भी देखा है, उसमें क्या, ठीक है? सो ये जोड़ी बनाया, अगर ये RHS में है तो LHS में आएगा अपना B, ठीक है? तो ये आपको प्रोजेक्शन रूल बन गया। अभी मुझे ये टर्म के लिए चाहिए ना सब्स्टिट्यूशन, तो मैं इसको LHS में लिखती हूँ, और RHS में जो भी बचता है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी ब्रैकेट में, ठीक है? ग्रीन कलर का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। फिर अभी सेकेंड टर्म पे आते हैं। सेकेंड टर्म में क्या जोड़ी दिख रहा है, A और B का जोड़ी दिख रहा है, मतलब A साइड और B एंगल, तो ये जोड़ी लिखा मैंने। फिर इसका करस्पॉन्डिंग जोड़ी कौन रहेगा, B और A, राइट? मिसमैच जोड़ी अगेन। अभी तो इसके LHS में कौन आएगा, C आएगा, करेक्ट? तो मुझे इसके लिए सब, हाँ बोलो। मैम वो C B माइनस cos C है, C cos A के बीच में प्लस साइन है। C cos A के बीच में प्लस साइन आएगा। हम B माइनस C है ना, फिर प्लस आएगा B माइनस C, क्योंकि cos का फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा, उधर से वो नहीं आएगा, माइनस में आएगा। कहाँ पे बोल रहे हो? मैम वो B माइनस C है ना, माइनस B माइनस C, उधर प्लस आएगा बीच में। ये वाला? नो मैम, वो जो LHS में किया है ना आपने, थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट है, ये वाला? यस नहीं, मैम वो प्लस आएगा ना बीच में, क्योंकि देखो ना cos का फॉर्मूला नहीं बनेगा, फिर वो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है वो। ओके,
तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ये प्लस बनेगा ऐसे। यस मैम। ओके, तो ये भी प्लस बनेगा फिर। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये प्लस आएगा। वेरी गुड, क्योंकि ये फिर प्लस हो जाएगा तो बनेगा। वेरी गुड, यस यस, ठीक है, थैंक यू। यस, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? अभी हमने पिंक वाला जो ब्रैकेट था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इसके बाद ब्रैकेट पूरा ओपन किया, राइट? तो ये मिल गया। फिर b माइनस सी लिखा साथ में, और कॉस के टर्म्स साथ में, ठीक है? नॉन कॉस टर्म साथ में, कॉस वाले टर्म साथ में। b माइनस सी आपको दो बार मिलेगा, तो उसको बाहर ले लो। मिलेगा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए। अभी 1 प्लस कॉस ए, I can use this formula cos 2a1। तो cos 2a, ये 1 यहाँ पे लेके जाओ, 1 प्लस cos 2a आ जाएगा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। देखो, अभी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला टर्म सेम है, बट यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है। तो while writing we will write it like this, a by 2, ठीक है? हाफ हो जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि 2a का हो रहा है a, तो a का हो जाएगा a by 2, करेक्ट? तो a by 2 आ गया, और ये पूरा स्क्वायर, सो वी गॉट द RHS। समझा है सबको? Yes, ma'am. यस। अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यस, ओके। तो प्रोजेक्शन रूल, मेरी वर्ड्स याद रखो कैसे बनाना है आपको, ये कभी भी बाय हार्ट करने नहीं लगेगा। प्रोजेक्शन रूल बस आपको याद रखना है कि मिसमैच जोड़ी है, और कहीं पे भी स्क्वायर टर्म नहीं है। ओके, यस, बस इतना याद रखो, आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, यस। तो इसके बाद हमें कुछ और फॉर्मूलेस देखने हैं। अभी डरो मत, प्रूफ्स नहीं है। एसओटी के प्रूफ्स खत्म, राइट? थ्योरम्स खत्म। ओके, सो अभी बस हमको कुछ फॉर्मूलाज देखना है। I will just write down the formula. तो ये है एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड प्रोजेक्शन रूल, साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है? तो एप्लीकेशन मतलब इन थ्योरम से नए फॉर्मूलाज बनाए। ओके, यस। तो है फर्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला, half angle formulae, not like the ones which you have studied in the last year. Okay, half angle formulae. So अगर in triangle ABC, अभी हम लोग ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो you know that if A plus B plus C, that is sum of all sides, is equal to 2 times semi-perimeter. Yes or no? ये पढ़ा है ना स्कूल में? यस मैम। हाँ, then अगर ये चीज सही है, अगर ये चीज सही है, तो फर्स्ट फॉर्मूला साइन ऑफ A by 2, ठीक है? साइन ऑफ A by 2 is equal to root of, देखो, s minus b upon into s minus c। अगर a है तो यहाँ पे b और c आएगा अपॉन bc। ओके, यस, तो जस्ट इतना सा याद रखना है। ओके, नो प्रूफ्स, नथिंग, ये रिजल्ट है ऑलरेडी। साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस a by 2, cos a by 2 है। अभी यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a ही आएगा, s into s minus a upon bc। डिनोमिनेटर इज सेम फॉर साइन एंड cos, and tan of a by 2 is equal to, साइन और tan
का न्यूमरेटर सेम। अभी साइन आपको tan तो पता है, इट इज साइन अपॉन कॉस, करेक्ट। तो जो साइन का न्यूमरेटर है वो अपॉन कॉस का न्यूमरेटर है ना। तो tan को अलग से याद नहीं रखा तो भी चलेगा, साइन अपॉन कॉस कर दो, आपको फिर भी मिल जाएगा। तो ये था सिर्फ A एंगल के लिए। सेम वे आप B एंगल के लिए निकाल सकते हो, B/2, C के लिए भी निकाल सकते हो, बट फिर यहाँ पे वैसे ही चेंजेस होगा, करेक्ट। यस हाँ, तो ये तो लिख सकते हैं ना। काम करती हूँ मैं, आप लोग मुझे बताओ कि क्या आएगा। सेम। अब ये साइन A/2 लिखा था मैंने, अगर मैं लिखूं साइन ऑफ B/2 तो कैसे बनेगा ये बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, S of P minus S Sin of C S by of BC. S of S minus A, S minus S C, तो minus ये C. हाँ अपॉन AC, करेक्ट। Yes. फिर cos ऑफ B/2 क्या आ जाएगा, S into S minus B S by S minus AC. B. करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो पैटर्न से हम लोग लिख रहे हैं। और tan S of A minus S of C हाँ। divided by S S into into S S minus B. करेक्ट, साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह से क्या आप C के लिए लिख सकते हो, वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ फिर। ओके, दैट इज साइन ऑफ C/2, cos of C/2 and tan of C/2 लिख सकते हो ना। So these are the half angle formulae। एक्चुअली आपको बस इतना ही याद रखना है A वाले, और अगर बाय चांस आते हैं प्रॉब्लम में कि B का है या फिर C का है तो उस हिसाब से आपका पैटर्न वाइज चेंज होगा। डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस, जस्ट रिमेम्बर दीज 3, वो भी सिर्फ साइन और कॉस। tan तो उन दोनों का मतलब रेशियो आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट Napier's analogy। ओके, Napier's analogy, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। दैट इज, अगर इन ट्रायंगल ABC, अभी सब कुछ ट्रायंगल के हिसाब से ही होगा, विथ साइड्स स्मॉल a, B and C, करेक्ट। तो नेपियर एनालॉजी इज ओनली फॉर tan। ओके, tan ऑफ B minus C/2, एंगल देखो कैसा है, B minus C/2, तो B minus C है तो यहाँ पे भी B minus C आएगा, बट स्मॉल में, यहाँ पे आ जाएगा B plus C। ओके, एंड cot ऑफ यहाँ पे B और C है तो बचा हुआ एंगल A/2। समझा, दिस इज योर नेपियर्स एनालॉजी। सेम वे अगर आपको यहाँ पे cot ऑफ B/2 चाहिए, ठीक है, B/2, देखो हाँ, अगर मुझे cot ऑफ B/2 चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा रे, कौन से दो टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, C minus A, C plus A. हाँ, तो सीक्वेंस में जाओ, A minus C, A plus C, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ, ये कैपिटल है, A minus C/2, करेक्ट। सेम वे अगर cot ऑफ C/2 चाहिए तो क्या करोगे, A minus B upon A plus B. यस, A minus B upon
a plus b. This will be tan of a minus b by 2. ठीक है, तो यहाँ पे भी बस आपको ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, this one, and you are sorted. Okay, this is Napier's analogy. ये बस यूज करना है हमें इक्वेशंस में और कुछ नहीं. Then we come to Heron's formula. Okay, Heron's formula. So in triangle ABC, ठीक है, ABC are the sides. A, B, C are the sides. Correct? And A plus B plus C equals to 2 times semi perimeter. अगर ये चीज है, then area of triangle ABC क्या होता है रे? ये तो पढ़ा है ना हमने, हेरॉन्स फॉर्मूला. Yes, under root s of s minus a into s minus b into s minus c. हाँ, हाफ आता है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No. S into s minus a, s minus b, s minus c, ये तो हमने पढ़ा हुआ है. करेक्ट. बट इसका प्रूफ पढ़ा है क्या? No, ma'am. नो, छोटू सा प्रूफ है एकदम. ठीक है, यू डोंट हैव टू लाइक बाय हार्ट इट और एनीथिंग, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन. एकदम छोटा सा प्रूफ है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे लिखते हैं हम लोग? एरिया जनरली Half into Half base into into base height. into height. ओके, करेक्ट. ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी. हाइट इसका ये रहेगा, करेक्ट. लेट्स से डी. ओके, तो आपने मुझे एरिया बोला हाफ इंटू बेस क्या है? BC BC. into into AD. AD. करेक्ट, BC into AD. अभी चलिए, तो क्या हम BC को A लिख सकते हैं? स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c, राइट? ये तो हमको पता है. एंड AD को अगर मुझे किसी फॉर्म में लिखना है, Under root b square minus a square. b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. Pythagoras. कैसे? नहीं, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए. अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ सी निकालो, व्हाट इज साइन सी? AD AD by upon b. AC. एडी चाहिए ना मुझे, एडी के ही फॉर्म में कुछ तो चाहिए. एडी बाय क्या बोला आपने? बी ना? Yes, Yes. ma'am. यस. तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी साइन सी इज इक्वल टू एडी. Yes, Yes. ma'am. तो बीसी को मैं लिखती हूँ ए और इसको मैं लिखती हूँ बी साइन सी. चलेगा? Yes. ए बी साइन सी. तो हाफ ए बी साइन सी ये मुझे मिल गया. नाउ ठीक है, साइन सी को जैसे कि साइन 2 थीटा होता है, तो आई विल राइट ऑन 1/2 ए बी एज इट इज. साइन सी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2. Yes, ma'am. 2 कैंसिल, क्या बचा रे? ए बी साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2. करेक्ट. अभी हमने अभी जस्ट देखा था हाफ एंगल फॉर्मूला. करेक्ट, हाफ एंगल फॉर्मूला देखा था हमने अभी. दैट इज साइन सी बाय 2 अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा? सी के छोड़ को, इस सी को छोड़ के एस माइनस ए एस माइनस बी, करेक्ट, अपॉन ए बी, and this will be s into s minus c
अपॉन ए बी, करेक्ट, यस Yes, ma'am. बाय हाफ एंगल फॉर्मूला, जो अभी अभी हमने देखा ऊपर। अभी देखो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या क्या है, ये भी रखो एज इट इज। न्यूमरेटर में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में है ए बी इंटू ए बी, करेक्ट। तो ए बी को बाहर ले, हाँ ए बी को बाहर ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, जो हमने लास्ट, मतलब आपने जब भी हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा तभी प्रूफ नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये कैसे आया, हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला कहाँ से आया, साइन रूल से, करेक्ट। So this is the application of sine rule to find out area of a triangle using Heron's formula. Okay. यस Yes. तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट मैंने आपको एक बताने के लिए कि हाँ ऐसे ये फॉर्मूला आया है, क्योंकि ये हमने बहुत यूज किया है, बट वी नेवर थॉट कि अरे ये प्रूफ कैसे हुआ, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। इसी तरह से नेपियर्स एनालॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, ऐसे ये सारे भी है, ओके। तो ये जो एप्लीकेशन वाले हैं, मतलब ये तीन, हाफ एंगल फॉर्मूला, नेपियर्स एंड हेरॉन्स, ये जस्ट हमको अप्लाई करने हैं, यू डोंट हैव टू स्टडी द प्रूफ्स, ओके। जस्ट प्रूफ्स किसके किसके याद रखोगे, साइन और कोसाइन, ये तो याद रखना ही है। प्रोजेक्शन अगर बाय चांस नहीं याद रहता है तो उसको लोड मत लो, ओके, समझा? यस ओके, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस करने बैठे तो आप सब लोग एकदम क्लाउड में पहुंच जाओगे, बिल्कुल समझेगा नहीं, सारा बाउंसर बाउंसर जाएगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव यू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, जो भी मैंने अभी तक बताया है, आप खुद सोचो, ठीक है, कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, वेरी गुड, नॉट देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सम्स ओनली नेक्स्ट टाइम। And also yes, so Geeta, what do you want me to repeat? क्या repeat करूं? Okay, so अगर कोई डाउट नहीं है तो that's all for today, एंड अगर किसी को कुछ रिपीटेशन चाहिए तो बोलो क्या रिपीट करूं, एंड देन आई विल हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, देखो हेरॉन्स फॉर्मूला एक्चुअली ठीक है, रिपीट करती हूँ मैं। सो हेरॉन्स फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया निकालने के लिए यूज होता है बेसिकली, जहाँ पे तीनों साइड का एडिशन, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का एडिशन इज 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर, करेक्ट, 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर। और हमको एरिया भी पता है कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है एबीसी और एक मैंने उस पे परपेंडिकुलर निकाला AD मतलब हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो बेस है मेरा BC, हाइट है AD। अभी इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ साइड्स और एंगल्स लिखती हूँ, ठीक है। तो BC को मैं स्मॉल a लिख सकती हूँ बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू एंगल A, एंड मैंने साइन C एंगल लिया, ठीक है, साइन C एंगल, तो दैट इज अपोजिट, that is AD upon hypotenuse B, correct. So I have written AD as B sin C, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया,
ओके इसके बाद ए बी एज इट इज रखा, साइन सी को अगर ये समझा ना हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया है वो बोलती हूँ मैं, साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे। ओके तो ये फॉर्मूला यूज किया है, थीटा सी के जगह पे थीटा है सिर्फ, देन 2 कैंसिल्स, ये मुझे मिला। तो ये और ये अभी अभी हमने देखा था ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला, तो इसके वजह से ये रूट वाले आ गए टर्म्स। ओके फिर रूट के सारे न्यूमरेटर्स मैंने साथ में लिखे, डिनोमिनेटर साथ में लिखा। अभी ये जो ए बी है ये बनेगा ए बी स्क्वायर और रूट के बाहर आ जाएगा ए बी, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके गीता समझा है? यस ओके और किसी को कुछ भी फरमाइश, ये एक्सप्लेन करो वो एक्सप्लेन करो, एनीवन? No, ma'am. Okay so I know today's class was a little heavy समझने के लिए, but yes थोड़ा बहुत तो होने ही वाला है, करेक्ट, बट हाँ अभी इसके बाद सब कुछ easy and interesting आने वाला है, ठीक है। So in the next class we will solve sums related to this and I will give you a few questions also as homework, plus then we will next time we will start with inverse trick. Okay, so if you have no doubts you can leave the session.